सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई साथियों इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाल ही में आप सभी को याद होगा DY चंद्रचूड़ जी एक बयान दिए थे। बयान ये था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो फैसला मैंने दिया वैसे नहीं दिया। ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो है मैं कैसे देता कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काफी 3 महीने तक जो है डिप्रेशन में थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस झंझट से हम निकल ही नहीं पा रहे थे, किसका फैसला किसके पक्ष में दिया जाए। तब जाके DY चंद्रचूड़ जी भगवान से प्रार्थना किए और भगवान से प्रार्थना से जो है करने के बाद भगवान ने उसे कहा कि जाइए इस प्रकार से फैसला दे दीजिए। और जाके साथियों DY चंद्रचूड़ जी जो है इस मसले से, इस मामले से जो है सुनवाई और फैसला कर दिया कि वहां जो है राम भगवान का राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाएगा और राम मंदिर वहां बनेगा अयोध्या में। यह फैसला दिए कौन? CJI DY चंद्रचूड़ जी। ये जब फैसला चल रहा था 2019 की, उस समय की मैं बात बता रहा हूं। DY चंद्रचूड़ जी का कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि मैंने भगवान भरोसे ये फैसला सुना दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा कि मैं भैया इस तरह से जाओ फैसला सुना दो। अब इसी बयान को लेकर और एक जो आप लोग को याद होगा कि DY चंद्रचूड़ जी का घर पहुंचे हुए थे मोदी जी गणेश जी का पूजा में, इस पर भी साथियों सफाई दी है। ये 2 मामले पर जो अभी जो है सफाई दी है DY चंद्रचूड़ जी। DY चंद्रचूड़ जी क्या कहा है सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी जो फैसला दिए हुए थे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, वो भगवान भरोसे दिया था। और उस फैसला जब दिया तो वही जो बयान है खूब ज्यादा जो है चर्चा में क्यों है साथियों? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी भगवान भरोसे जो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाए थे और इसी के लेकर वो बयान दिए हुए थे और खूब ज्यादा जो है चर्चा में आ गया था। तो इसको लेकर साथियों अभी क्या किया है, एक सफाई दिया है, सफाई में कुछ बोले हैं, इसलिए खूब ज्यादा अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है DY चंद्रचूड़ जी। DY चंद्रचूड़ जी को मैं बता दूं साथियों 10 नवंबर को रिटायरमेंट भी हो जाएगा। अब रिटायरमेंट में होते होते होने के दौरान जो है अब ये पूरा उलझनों में घिरते जा रहे हैं। क्या लोग इसका काम को सराहना करेंगे, क्या इसका काम को लोग अच्छाई बताएंगे, लेकिन इसको तो खूब ज़्यादा टेंशन में घिर रहे हैं भैया। अब जाते जाते समय इसका दिल गदगद होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन जाते जाते समय इसको बेइज्जती होके ही जा रहा है। इसको कोई इज्जत से नहीं भेज रहा भैया, उसको रिटायरमेंट के दौरान जो है इसको कोई सम्मान नहीं दे रहा है। एकदम ये हकीकत बात बता रहा हूँ। बार एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो भी इसके ऊपर जो है गुस्साया हुआ है। अब बार एसोसिएशन तो मुकदमा भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं भैया, क्योंकि देश का जो संविधान है ना, ये देश का संविधान का आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर होता है। और कुछ कुछ मनमाने काम जो है DY चंद्रचूड़ जी किए हैं तो भैया ये संविधान का विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए बार एसोसिएशन भी इस समय साथियों खूब ज़्यादा गुस्साया हुआ है। हाँ, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ को भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, मुकदमा नहीं चलाया जाता, बाकी वो सबके ऊपर चलाया जाएगा भैया। तो बार एसोसिएशन भी खूब गुस्साया हुआ है। तो अभी खूब ज़्यादा जो है DY चंद्रचूड़ जी जो मामले में फंसते जा रहा है, एक से एक मामले में। तो DY चंद्रचूड़ जी साथियों इसलिए जो है चर्चा में है क्योंकि जो भगवान भरोसे वाला जो फैसला दिए थे उस पर जो आप सफाई दे रहा है। और सफाई में क्या कुछ कहा है भी बताते हैं। पहले पूरा मामला को मैं आपको समझा देता हूँ। मामला क्या है, CJI के घर में मोदी जी आए हुए थे। आप लोग को पता होगा जो गणेश चतुर्थी होता है, जो गणेश पूजा होता है, गणेश पूजा बड़ा धूमधाम से होता है महाराष्ट्र तरफ, है ना। तो DY चंद्रचूड़ जी का घर पहुंचे हुए थे गणेश पूजा में मोदी जी।
जब मोदी जी पहुंच गए हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर तो लोग सवालों में घिर गया भैया कि एक कार्यपालिका, एक विधायिका का यंग यानी कार्यपालिका यानी मोदी जी और एक न्यायपालिका, ये दोनों एक साथ में भला एक निजी कार्यक्रम में, एक निजी घर में कैसे मिल सकता है। और ये असंवैधानिक भी है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका एक साथ में तभी मिल सकते हैं जब कोई देश के हित में कोई बैठक रखा गई हो, देश के हित में कुछ जो है मीटिंग चल रहा हो, कार्यक्रम चल रहा हो, तो वैसे स्थिति में जो है वो एक साथ में बैठ सकते हैं, एक साथ में एक जगह पर जो है बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन किसी का घर एकदम निजी घर जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं भैया ये शंका पैदा करता है कि मोदी जी एक निजी लोगों का घर जा रहा है भैया, वो भी सीजेआई के घर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर। ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसमें हालांकि जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी कटाक्ष कर रहे हैं, बोले, और डीवाई चंद्रचूड़ जी क्या कर रहे हैं भी हम आपको बताएंगे। इस चीज को पूरा इग्नोर कर रहा है डीवाई चंद्रचूड़ जी। लेकिन एक कार्यपालिका और एक विधायिका और एक न्यायपालिका, ये तीनों का अलग अलग काम होता है। और तीनों अगर कह दे कि नहीं, तीनों जो है एक निजी में भी जो है हम लोग निजी कार्यक्रम में, निजी भी घर में अगर त्यौहार रहेगा तो साथ में मिलेंगे जुलेंगे, तो ये भैया कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे लव यू करते करते लव टू यू हो जाएगा। एक प्रपोज किया तो एक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक निमंत्रण दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भैया वो निजी संबंध में भी आ जाएगा धीरे धीरे। ये देश के लोगों के शंका है, ये मेरा भी शंका। आप किसी सार्वजनिक या आप किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बैठक में आप लोग जो है एक साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो देश के हित के लिए कुछ वैसा कार्यक्रम रहा तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन जो है अब निजी घर में जो है आप शादी में जाइएगा उसके घर में, ये स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है भाई, मैं मुझे पता है सभी को आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी से जो है देश के करोड़ों को जो है नुकसान भी पहुंच सकता है। ये हद से ज़्यादा आज़ादी ना ले ले जिससे देश के करोड़ों को याहत हो जाए। और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऐसा किया। आप जो है 26 जनवरी को मिलिए, 15 अगस्त को मिलते हैं, कोई आपको कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। लेकिन आप फेस्टिवल में बुला रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना भाई। और मोदी जी भी जो है झोला उठा के चल पड़ते हैं, मिल लेते हैं, उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। ये साथियों मामला, दूसरा मामला राम जन्मभूमि का मामला पर जो है अभी सफाई दी है। राम जन्मभूमि पर जो बोले थे मोदी जी ने कि हम जो है, मेरा दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम खूब ज़्यादा टेंशन में थे, 3 महीना तक हम सोच ही नहीं पा रहे थे भैया इस मामले को कैसे सलटा है। तब जाके भगवान के पास प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे बताइए इस मसले को, इस मामले को कैसे सुलझाएं। तब जाके भगवान ने जो है उसे आशीर्वाद दिया, उसको कृपा दिया और जाके फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले पर फैसला सुनवाई कर दिया। ठीक है, 2 मामला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी अभी सफाई में। साथियों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उस कार्यक्रम में जो है मीडिया कर्मी के द्वारा सवाल पूछे गए, यही 2 सवाल कि आप जो है मोदी जी के घर है, मोदी जी को अपना घर क्यों बुलाए थे, मोदी जी आपके घर क्यों आए थे, ये साथियों सवाल पूछा गया। दूसरा कि राम जन्मभूमि पर जो आपने बयान दिया है उस पर आप कुछ बोलिए। ये साथियों मीडिया कर्मी के द्वारा पूछे जा रहे थे। तब जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे घर के निजी कार्यक्रम में आना कोई गलत नहीं है। कौन कहा? डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। डीवाई चंद्रचूड़ जी कहा कि अगर मोदी जी मेरा घर आ गया मेरा निजी कार्यक्रम में तो क्या गलत है। और इसका पता बेस्ट फॉर एग्जाम्पल क्या दिया? बोला हम लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका ऐसे तो 15 अगस्त को 26 जनवरी तो मिलते ही है,
कई सारे ऐसे जब कार्यक्रम होती है, जब शपथ ले आते हैं, उस समय हम सब मिलते ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर हम मिल लिए तो? ये डीवाई चंद्रचूड़ जी कह रहा है, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी को थोड़ा सा तो विवेक होना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये देश के हित के लिए जो है, देश की आज़ादी के लिए, देश की गणतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक याद में राष्ट्रीय त्यौहार होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, इसलिए लोग मिलता है। लेकिन आप निजी घर में अगर आप गणपति पूजा में बुला रहे हैं तो ये कौन सा भैया देश के हित में आप जो है काम करवा रहे हैं? देश के हित में पर्सनल आपका घर में कौन सा मीटिंग चल रहा है? क्या मोदी जी सिर्फ आया होगा, ऐसे ऐसे घंटा बजाया होगा, चला गया होगा? क्या पता कि आपके पास बैठ के क्या क्या डील किया होगा। हो सकता आप भी बोले होंगे कि देखिए मोदी जी, हमने इतना साल तक रहा, इतना साल तक आपके हम पक्ष में बहुत सारा फैसला सुना, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पूछे होंगे आप, या मोदी जी आप बताइए मुझे आप क्या दे रहे हैं, या फिर मोदी जी आपको कुछ बधाई देते होंगे। कुछ भी पर्सनल में आप लोग का मीटिंग शीटिंग होता होगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी आया तुरंत घंटा बजाया, पूजा पाठ किया, चला गया, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। काफी देर तक मीटिंग शीटिंग हुआ होगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि कोई गलत काम नहीं मैंने किया है, और नहीं मतलब मोदी जी आ गया तो कुछ गलत हो गया, ये कुछ भी नहीं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। जिस प्रकार से न्यायपालिका को जो है अपना अधिकार है अपना कार्य करने का, उसी प्रकार से मेरा निजी भी अधिकार है मोदी जी से मिलने का, मोदी जी को मेरा घर बुलाने का। ये साथियों डीवाई चंद्रचूड़ जी कह रहा है। आगे क्या कह रहा है दूसरे मामले पर साथियों कह रहा है कि जो राम जन्मभूमि पर जो हमने बयान दिया है, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। ये डीवाई चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी कह रहा है कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम ये कह रहे थे कि जब कोई उलझन में हो, जब कोई परेशानी में हो, जब कोई टेंशन में हो, जब कोई चीज़ आपसे हल नहीं हो रहा है, तो शांतिपूर्वक आप भगवान का, ईश्वर का जो प्रार्थना करें, आपको पूरा शांति दिमाग लगेगा। और शांति जब रहेगा दिमाग, तो किसी भी मुसीबत चीज़ों का, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों का जो है सवालों का जवाब आप ढूंढे निकालेंगे। यह साथियों कह रहा है कौन? डीवाई चंद्रचूड़ जी अभी सफाई में दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी आप बात को बदल दिए, बात को ये बदल दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने ये बोला कि हम खूब ज़्यादा टेंशन में था, खूब ज़्यादा जो है मेरा दिमाग में कुछ सवाल नहीं आ रहा था, कुछ जवाब नहीं मिल रहा था, मेरा टेंशन खूब ज़्यादा सवालों से घिरा हुआ था, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने भगवान से जो है प्रार्थना किया और दिमाग को शांति किया। और दिमाग जब शांति हो गया तो एक कॉन्टैक्ट पावर के साथ मैंने जो है एक सॉल्यूशन निकाला। ये साथियों अभी बोल रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, यानी ये भगवान बुद्ध से फैसला नहीं दिया, बल्कि वो शांति कर रहा था, अपना दिमाग को शांति कर रहा था, ताकि शांति दिमाग में सॉल्यूशन निकले। बाकी बात जो है अभी सफाई में जो है ढेर कुछ अभी ये बोलते जा रहे हैं। अभी ये 4 नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही की बात बता रहा हूँ। कल ही के जो है मीडिया कर्मी में जो है ये सवाल का जवाब दिए गए। अभी बहुत सारे सवालों में साथियों अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी घिरे हुए हैं। बार एसोसिएशन जो है अभी घेर लिया है, जो मूर्ति जो चेंज किया गया है, जिसके हाथ में जो है तलवार की जगह भारत का संविधान है, आंख में जो काला पट्टी थे उसे हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो चेंज किया गया है, तो इस पर भी बार एसोसिएशन खूब ज़्यादा गोसाया हुआ है। बाकी बात जो है साथियों आज का मामला मसला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।